Hello student, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explaining you the chapter The Best Christmas Present in the World for class 8th from Honeydew. I have explained part first in my previous video and today I am going to explaining you part second at page number 12 last second paragraph. Now let us start. Page number 12, last second paragraph. Then someone I don't know who brought out a football. तभी तभी पता नहीं हम में से कोई कोई जो था वो वहाँ पे एक फुटबॉल ले आया. Great coats were dumped in piles to make goal posts, and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's lands. उन बड़े बड़े कोटों का ढेर लगाकर गोल पोस्ट बना दी गई और अगली चीज को जानने की थी कि उस सुनसान भूमि पर टॉमी फ्रिट्ज के खिलाफ खड़ा हुआ था. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. तो मैंने और हैंस वुल्फ ने एक दूसरे को देखा. चीयर यानी हम मुस्कुराए एक दूसरे को देख देख के. क्लैपिंग आवर हैंड्स हमने अपने हाथों से तालियां बजाई. एंड स्टैम्पिंग आवर फीट और हमने पैर से ज़मीन को थपथपा रहे थे. ज़मीन पर जूतों को पैरों को थपथपा रहे थे. टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग जितना जिससे कि हमारी ठंड जो है वो हमसे दूर रहे. देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस. फिर इसके बाद में उसी पल मैंने महसूस किया कि हम दोनों की जो सांस की जो ब्रीथ थी जो सांस थी वो हवा में जा कर के मिल रही थी. ही सॉ इट टू एंड स्माइल. उसने भी देखा और वह भी मुस्कुराया. जिम मैकफर्सन ही सैड आफ्टर अ वाइल. थोड़ी देर के बाद वो बोला. जिम मैकफर्सन आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार. मैं सोचता हूँ कि यही एक तरीका है कि हमारे बीच में युद्ध का हल निकल जाए. अ फुटबॉल मैच एक फुटबॉल मैच के जरिए. नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच. कोई भी फुटबॉल के मैच में नहीं मरता. नो चिल्ड्रन आर ऑफन. और कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता. नो विप्स बिकम विडोज. और कोई भी औरत जो है वो विधवा नहीं होती. नेक्स्ट पैराग्राफ. आई हैड प्रेफर क्रिकेट आई टोल्ड हिम. मैंने उसे बताया कि मैं क्रिकेट को पसंद करूँगा खेलना पसंद करूँ. देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग. और मैं बिल्कुल इस बात को जानता था बिल्कुल श्योर था कि टॉमीज ही क्रिकेट ये मैच जीतते. प्रोबेबली संभवतः वी लाफ्ड एट दैट. हम उस बात पे हंसे. एंड टुगेदर वी वॉच द गेम. और फिर हमने दोनों ने मिलकर उस मैच को देखा फुटबॉल मैच को. सैड टू से मुझे कहते हुए दुख है. Sad to say, Connie, Fritz won 2 goals to 1. But as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs. So it is what not that it was not quite fair. तो कॉनी में कहते हुए उदास हो गया. फ्रिट्ज अब एक गोल से जीता. परंतु जैसा कि हैंस वुल्फ ने उदारतापूर्वक बताया कि हमारा गोल उसके 2 गोलों से बहुत ज़्यादा बढ़िया था. सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर. लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं था. नाउ वी सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. द टाइम केम एंड ऑल too soon when the game was finished. The schnapps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again, that the fighting would end, and we could all go home. द टाइम केम. फिर वह समय भी आया. एंड ऑल टू सून और शीघ्र ही बहुत जल्दी. व्हेन द गेम वाज फिनिश जब गेम जो था वो ख़त्म हो गया. द शनेप्स एंड रम एंड सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट. और काफ़ी समय पहले ही जो शराब थी जर्मन शराब थी और रम थी कबाब थे वो बहुत समय पहले ही ख़त्म हो चुके थे. एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर. हम जानते थे कि अब सब खत्म हो गया था. आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन. मैंने हैंस को इच्छा जाहिर की कि बहुत अच्छा होगा कि मुझे आशा है कि तुम अपनी फैमिली से बहुत जल्दी मिलोगे. दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम. और लड़ाई जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और हम सभी जा कर के अपने घर वालों से मिल पाएंगे और अपने घर जा पाएंगे. आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स. और मैं सोचता हूँ कि हर एक सैनिक भी शायद यही चाहता था. ऑन बोथ साइड दोनों साइड के सैनिक.
हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकफर्सन, अपना ध्यान रखना जिम। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं कभी भी ये पल नहीं भूलूंगा, आज जो भी कुछ हुआ, और शायद तुम भी नहीं। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, उसने मुझे सैल्यूट किया और अनिच्छा से धीरे धीरे वहाँ से चला गया। I felt he turned to wave just once and then become one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches. आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, ही टर्न टू वेब, वो एक बार मुड़ करके जस्ट वंस एक बार अपने हाथ को हिलाएगा, एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स, और फिर वह जो 100 ग्रे कोटेड वाले जो सोल्जर्स थे ड्रिफ्टिंग वेस्ट टुवर्ड, और धीरे धीरे वो जा करके उन लोगों में मिल गया और वो दोबारा अपने ट्रेंचेस में जाके खड़े हो गए, ट्रेंचेस में चले गए। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स वी हर्ड दैम सिंगिंग अ कैरोल्स एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। दैट नाइट, और उस रात, बैक इन आवर डग आउट्स, हम अपने जो डग आउट्स यानी कि जो सुरंग जो थी जिसमें सैनिक खड़े होकर के सैनिक छिपते हैं या गोलीबारी करते हैं, तो वो उसमें से बाहर निकल आए। वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, हमने उन्हें कैरोल गीत जो है वो गाते हुए देखा, गाते हुए सुना, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो बहुत ही सुंदर तरीके से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नॉट साइलेंट नाइट, ये बहुत ही शांत रात थी। अवर बॉयज़ गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वॉस्ट, और हमारे यहाँ के लड़कों ने भी बहुत ऊंची आवाज़ में एक सुर में वाइल्ड शेफर्ड वॉस्ट नामक गीत गाया। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, हम लोगों ने कैरोल्स जो थे ईसा मसीह के जन्म पे गाए जाने वाले गीत जो थे वो एक्सचेंज किए, और फिर हम सब लोग शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम टू पीस एंड गुडविल, ये एक हमारा समय था जिसमें बहुत शांति थी और एक दूसरे के लिए भलाई थी। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और ये समय जो था वो मेरे साथ में हमेशा, जब तक मैं जिंदा रहूँगा, एक खजाने की तरह मेरे साथ में रहेगा। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. प्रिय कॉनी, अगले क्रिसमस के समय तक शायद ये युद्ध केवल पूरी तरह से भयावह स्मृति में से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, मैं जानता हूँ कि आज जो भी कुछ घटित हुआ, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि हम सब लोग कितने लंबे समय से शांति की इच्छा जाहिर कर रहे थे, ये शांति हम चाह रहे थे। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, हम दोबारा पुनः मिलेंगे और मैं इस बात के लिए पूरी तरह से निश्चित हूँ। योर लविंग जिम, तुम्हारा स्नेहिल जिम। नाउ वी सी द पार्ट थर्ड। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप, मैंने उस पत्र को मोड़ा और बड़ी सावधानी से उस पत्र को उस लिफाफे के अंदर रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। बाई मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, अगले दिन सुबह मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रॉव इनटू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट गया। जस्ट अ फ्यू मील्स अवे, वो वहाँ से कुछ ही मील की दूरी पे था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीच वॉज, वह मैंने एक कॉपर बीच रोड पे एक लड़के को कुत्ते को टहलाते हुए देखा, तो मैंने उससे पूछा, हाउस नंबर 12 टर्न आउट ऑफ द नथिंग बट अ बर्न आउट शेल, उसने कहा 12 नंबर का घर जो था उसमें कुछ भी नहीं बचा, बल्कि अब वो खंडर हो चुका है। द रूफ गैपिंग, और उसकी छत जो है वो गैपिंग यानी उसमें काफ़ी खालीपन आ गया है या टूट के नीचे गिर गई हैं। द विंडो बोर्डेड अप, और जो खिड़कियां जो हैं उनके जो खिड़कियों के जो पल्ले जो थे वो उखड़ के बाहर आ गए हैं। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आई आस्क्ड इफ़ एनीबडी न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकफर्सन, मैंने 12 नंबर के घर के पड़ोसी के घर में दरवाज़ा खटखटाया ये पूछने के लिए कि शायद कोई मिसेस मैकफर्सन के बारे में जानता हो। ओह यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर, एक आदमी जो कि स्लीपर पहने हुए आवाज़ करता हुआ आया, उसने कहा, ओह यस, हाँ मैं जानता हूँ। ही न्यू हर वेल, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर, वो चप्पल पहने हुए आदमी ने कहा। ही न्यू हर वेल, वो अच्छे से जानता। अ लवली ओल्ड लेडी, वो एक बहुत ही प्यारी सी महिला थी। ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड,
वो थोड़ी सी मडल्ड हेडेड यानी कि वो थोड़ी सी कंफ्यूज रहने वाली, भ्रमित रहने वाली महिला थी। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, लेकिन उसकी एज को देख के ये कहा जा सकता है वॉज नॉट शी, क्या वह नहीं थी। 101 ईयर्स ओल्ड, वह कम 101 साल की थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉच फायर, वो उस घर में ही थी जब उस घर में आग लगी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन सभी अच्छे से जानते कि शायद आग जो थी वो मोमबत्ती से लगी होगी। शी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो बिजली के बजाय कैंडल्स यूज़ करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, वो हमेशा सोचा करती थी कि बिजली बहुत महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, फायरमैन वाले लोगों ने, अग्नि आग बुझाने वाले लोगों ने उसको बिल्कुल सही समय पर बच्चा घर से बाहर निकाल लिया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, अब वह नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, वे कस्बे के दूसरी ओर डॉर्चेस्टर रोड पर बर्लिंगटन हाउस में थी। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, मुझे वो बर्लिंगटन हाउस में नर्सिंग होम जो था बड़ी आसानी से मिल गया। There were paper chains up in the halfway, and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. वहाँ बरामदे में कागज़ की लड़ी लगी हुई थी और कोने में दमकता हुआ क्रिसमस का पेड़ था, जिसमें एक चोटी पर एक देवता थे, एक देवता उसमें लटकता हुआ देवता था, उसमें एक देवता झुका हुआ था। I said I was a friend of Connie. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. मैंने उनको बताया कि मैं मिसेस मैकफरसन का मित्र हूँ और मैं क्रिसमस पर उनके लिए एक उपहार लेकर के आया हूँ। आई कुड सी I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैं वहीं से डाइनिंग रूम में देख सकता था, सभी लोगों ने वहाँ पे कागज़ की टोपी पहने हुए थी। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और जो वहाँ की जो निरीक्षिका थी, उन्होंने, डॉक्टर जो थी, उन्होंने भी कागज़ की हैट पहनी हुई थी और मुझे देखकर बहुत खुश लग रही थी। शी इवन ऑफर्ड मी मिन्सी पाए, उन्होंने मुझे मिन्सी पाई यानी गुजिया दी खाने के लिए। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, मिसेस मैकफरसन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, और वो मुझे कॉरिडोर से, गलियारे से होकर के मुझे मिसेस मैकफरसन के पास लेके गई और मुझे वहाँ से मिसेस मैकफरसन के पास में लेके गई। मिसेस मैकफरसन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, क्या उनको अन्य लोगों से मुलाकात करनी है। शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। उन्होंने मुझे बताया कि वो आज मिसेस मैकफरसन जो है आज थोड़ा सा परेशान है, इसलिए हमने उचित समझा कि वह आज आराम करें। शी इवन ऑफर्ड मी, वो थोड़ा सा आराम करें। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट, आपको तो पता है कि उनका कोई परिवार नहीं है और कोई भी उनसे मिलने के लिए नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, तो मुझे निश्चित ही, मैं इस बात के लिए बिल्कुल निश्चित हूँ कि आपको देख करके आज वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी। शी लुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। आप जानते हैं उनका कोई परिवार नहीं है और मुझे पक्का भरोसा है कि वह आपको देखकर बहुत खुश होंगे। जब वह मुझे एक कमरे कक्ष में ले गई जहाँ लकड़ियों की बल्लियों से बनी कुर्सी थी, मैं उस पर बैठ गया और उसके चारों ओर गमले और पौधे रखे हुए थे और वह मुझे वहाँ छोड़ करके चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, वह वृद्ध महिला जो थी वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उनकी गोदी में उनके हाथ जो थे फोल्ड करे हुए बैठी हुई थी। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू अ विस्पी वन, उन्होंने बालों का एक जूड़ा बनाया हुआ था। विस्पी यानी कि
consisting मतलब फूस के समान उन्होंने अपना जूड़ा बनाया हुआ था। शी वॉज गेजिंग आउट इन द गार्डन, वो बगीचे में देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा सुनो। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, वह मुड़ी और उन्होंने मेरी ओर देख रहे वह मुड़ी और आनाकानी करते हुए मेरी ओर उन्होंने देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला। आई थिंक इट इज़ योर, मैं सोचता हूँ ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं ये सब कह रहा था उनकी नज़रें जो थी वो मेरे चेहरे से नहीं हटी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने बॉक्स को खोला और उनको दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और वो देख करके उस बॉक्स को वो देख करके पहचान गई और एकदम से उनका चेहरा जो था वो प्रसन्नता से भर गया, खुशी से भर गया। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने उन्हें डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, और मैंने उन्हें बताया कि कैसे वो मुझे मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सुन रही थी। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट स्टॉक द लेटर टेंडरली विद द फिंगर टिप्स, और अपने उंगली के पोरों से वो बड़े प्यार से, नाजुकता से, कोमलता से उस पत्र को थपथपा रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक से उनका हाथ आगे बढ़ा और मेरे हाथ को पकड़ा। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, शी सैड, वह बोली प्रिय, तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिसमस पर अवश्य आओगे, एंड हेयर यू आर, और आज तुम यहाँ हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। प्रिय जिम, तुम मेरे पास करीब आओ और मेरे पास बैठ जाओ, ये मेरा क्रिसमस का सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा उपहार है। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके पास करीब बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, उन्होंने मेरे गालों को चूमा। आई रीड योर लेटर सो ओफन जिम एवरी डे, जिम में प्राय रोजाना तुम्हारे पत्र को पढ़ा करती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं खुद अपने कानों से तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और मैं ऐसा हमेशा महसूस करती थी कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और आज तुम हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, आज तुम वापस आ गए हो तो तुम खुद मुझे ये पढ़ करके सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए करोगे जिम डियर, प्रिय जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं फिर से तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, मैंने इसे बहुत प्रेम किया। एंड देन परहैप्स, और तब शायद, वी शैल हैव सम टी, हमने थोड़ी चाय ली। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया वाला केक बनाया। मार्जिपन ऑल अराउंड, उसकी चारों ओर मैंने मार्जिपन लगाया है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है। सो स्टूडेंट, द चैप्टर हैज़ completed. I hope you like this video and watch my next video. Thank you. Like, share, and subscribe.